हेलो गाइस, मेरा नाम जैस्पर है और मैं एक राइटर हूँ। और एक लेखक होने का मतलब है कि मैं लगातार अच्छी कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा की तलाश में हूँ। इस बार मैं दुनिया भर के सभी प्रसिद्ध शहरी दिग्गजों के बारे में एक किताब लिखने की योजना बना रहा हूँ। अपनी रिसर्च करते समय मुझे चुड़ैलों की एक अर्बन लीजेंड का सामना करना पड़ा। यह लीजेंड दुनिया भर के कई देशों में पाई जा सकती है, चाहे वह नॉर्वे हो, भारत, अमेरिका, जापान या मैक्सिको। लेकिन एक कहानी ने विशेष रूप से मेरा ध्यान खींचा। यह कहानी भारत के एक ग्रामीण इलाके में एक अंधेरी डरावनी रात में घटी थी। कहानी की शुरुआत अली नाम के एक शख्स से होती है जो अपने काम के सिलसिले में सफ़र कर रहा होता है। अली को अपनी नौकरी से प्यार था, लेकिन अगर एक और चीज़ थी जो उन्हें ज़्यादा पसंद थी, वह थी फोटोग्राफी। जब भी वह रात की यात्रा पर जाते थे तो सुनिश्चित करते थे कि वे अपना कैमरा अपने साथ रखें। अली फोटोग्राफी में बहुत अच्छे थे और उनके कई पिक्चर्स प्रदर्शनियों में रखे गए थे। कुछ फेमस मैगजीन और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए थे। ऐसे ही एक सप्ताह के अंत में मुंबई में रहने वाले अब काम करने वाले अली को अपनी नौकरी से संबंधित कुछ काम के लिए केरल, दक्षिण पश्चिम भारत के एक राज्य की यात्रा करनी पड़ी। अली उस राज्य का दौरा करके बहुत खुश थे। यहाँ वह पहले कभी नहीं गए थे, इसलिए जैसे ही उनके बॉस ने उन्हें जाने के लिए कहा, अली ने केरल के लिए अगली फ्लाइट ली। जैसा कि उन्होंने अपने काम के दौरान काफ़ी कुछ किया था, उन्होंने आसपास के क्षेत्रों का पता लगाने और शायद आसपास के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को देखने का फैसला किया। उसने स्थानीय लोगों से उन जगहों के बारे में पूछा जहां वह घूम सकता था, और उनमें से ज़्यादातर ने उन्हें एक खूबसूरत बड़े झरने के बारे में बताया, जो उस शहर से 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं था। अगली सुबह अली ने एक लोकल बस ली और झरने का दौरा किया। उसने शाम तक शहर वापस जाने की योजना बनाई ताकि वह मुंबई के लिए अपनी रात की फ्लाइट पकड़ सके। वह झरने के पास पहुंचा, वहां भीड़ थी। फेमस झरने को देखने के लिए इतने सारे पर्यटक इकट्ठे हुए थे कि अली को मुश्किल से कोई अच्छी पिक्चर मिल पाई थी। हार कर उसने छोटे बस स्टॉप पर लौटने और शहर वापस जाने के लिए बस का इंतजार करने का फैसला किया। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद अली एक भी बस नहीं पकड़ पाया। वह थक गया था और अपने ऊब गया था और पेशाब करना चाहता था। इसके बारे में ज़्यादा सोचे बिना वह पास के एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और अपना बैग पेड़ से चिपकी हुई एक लंबी कील से लटका दिया और पेशाब करने लगा। उसने अपना थैला तो ले लिया, लेकिन कील उतारते समय उसे गलती से कील पेड़ से हटा दी। उससे ज़्यादा ध्यान न देते हुए कील जमीन पर गिरा दी और बस स्टॉप पर लौट आया। 5 मिनट बाद भी अली के सामने एक कार रुकी और ड्राइवर ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? मुझे लगता है कि मैं इस सड़क पर फंसा हुआ हूँ। शहर जाने के लिए कोई बस नहीं है और मुझे शाम से पहले शहर पहुँचना है। मैं यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। गाड़ी में बैठो, मैं भी शहर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ड्राइवर ने कहा। अली एक्साइटेड था और बिना किसी झिझक के कार में सवार हो गया। अब लगभग दोपहर हो चुकी थी। मुझे एक सवारी की पेशकश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे मैं अली हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं विक्टर डिसूजा हूँ और वैसे भी आपको आज बस नहीं मिलने वाली थी। क्यों सर? अली ने पूछा। कस्बे में एक बस हड़ताल चल रही है, इसलिए इस समय स्थानीय बस सेवा उपलब्ध नहीं है। ओह, यही कारण है कि मुझे बस नहीं मिल सकी। हाँ अली, इसके अलावा तुम यहाँ कैसे आए हो? इस सवाल का जवाब पाकर अली खुश हो गए। मैं एक आईटी कंपनी के लिए काम करता हूँ और मेरा काम मुझे पूरे देश में ले जाता है। इस बार मैं केरल में उतरा और काम के बाद कुछ दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने का फैसला किया। मुझे फोटोग्राफी से प्यार है, लेकिन इस बार दुर्भाग्य से झरने में भी भीड़ थी और मुझे अच्छा शॉट नहीं मिल सका। अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको एक लीक से हटकर जगह दिखा सकता हूँ जिसमें झरना भी है और आप वहाँ अपनी तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं। जरूर, अली ने कहा। विक्टर और अली ने अपने ड्राइव के दौरान सामान्य विषयों पर बात की, जब अचानक विक्टर ने अली से पूछा कि क्या आपको यह बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उस बस स्टॉप के बगल में पेड़ के पास क्या कर रहे थे जहां मैंने आपको पिक किया था। अब वे ड्राइव में 2 घंटे के थे और सूरज पहले ही अस्त होना शुरू हो गया था। ओह, अली ने हंसते हुए कहा, मैं वहां पेशाब कर रहा था। अच्छा, लेकिन आपको पता नहीं होगा, लेकिन किसी भी निवासी ने बस स्टॉप के पास जाने की हिम्मत नहीं की होगी। पेड़ तो दूर की बात है। क्यों? अली ने पूछा। ऐसा माना जाता है कि कई साल पहले एक चुड़ैल पेड़ पर रहती थी, विक्टर ने कहा। अली जोर से हंसा। चलो विक्टर, हम 21वीं सदी में रहते हैं, मुझे एक बेवकूफ़ अर्बन लीजेंड के बारे में मत बताओ। आप सोच सकते हैं कि यह मजाकिया है, लेकिन गांव में सबसे भयानक तरीके से 6 लोगों की मौत हुई। वे सभी लोग पेड़ के पास गए थे, विक्टर ने कहा। यह एक बहुत ही अलग क्षेत्र है, यह जानवर का हमला हो सकता है। एक ही स्थान पर जाने के बाद 6 लोगों का मरना एक संयोग नहीं लगता है। हर कोई मानता है कि यह जादू टोना कर रहा था।
घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा एक बहुत ही विद्वान पुजारी को डायन को खत्म करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह भी इस दुनिया से दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने में काबिल नहीं था। इसके बजाय वह पेड़ में चुड़ैल को पकड़ने में कामयाब रहा और एक लंबी कील की मदद से उसे दुनिया से दूर कर दिया। हाँ, तो मुझे लगता है कि मैंने चुड़ैल को मुक्त कर दिया, अली ने कहा। अभी भी खुश था, अब तेजी से अंधेरा हो रहा था। क्या मतलब अली? विक्टर ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। अली ने बोला कि जब मैं पेशाब कर रहा था तो मैं अपना बैग कील पर लटका दिया, और जब मैं अपना बैग निकाला तो वह कील गिर गई। मैंने इसे जमीन पर रहने दिया और तभी तुम वहां आ गए। हे भगवान अली, मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। अगर हम जल्दी ही शहर पहुंचे तो बेहतर है। अरे ध्यान से, अली चिल्लाया। विक्टर ने कार को एक सड़क से हटा दिया और सड़क से उतर गया। अरे पागल हो क्या तुम? इस तरह से सड़क के बीच में क्यों खड़ी हो? हम तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा सकते थे। अली विक्टर को उस महिला पर चिल्लाते हुए सुन सकता था जो सड़क के बीच में खड़ी थी, लेकिन यह नहीं सुन सका कि महिला ने विक्टर से क्या कहा। जल्दी दोनों कार में वापस आ गए और सफेद कपड़े पहने महिला पीछे की सीट पर बैठ गई। वह भी शहर जाना चाहती है, लेकिन आपकी तरह बस की हड़ताल के कारण वह नहीं जा सकती, विक्टर ने कहा। अली उस महिला की ओर मुड़ा जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी, और उसने अपना परिचय दिया। हाय, मैं अली हूँ। मैं मीरा हूँ, महिला ने कहा। उनकी बातचीत चुड़ैल के विषय पर वापस आ गई और यह चर्चा हुई कि कैसे अली ने संभवतः चुड़ैल को मुक्त कर दिया। तभी मीरा बोली कि मुझे नहीं लगता कि चुड़ैल अपना रूप बदल सकती है। इससे पहले कि अली कुछ और पूछता, विक्टर ने उसे सूचित किया कि जिस स्थान के बारे में उन्होंने पहले बात की थी वह कुछ ही मिनटों की दूरी पर था, और हालांकि अब बाहर अंधेरा था तो उसे कम से कम उस जगह को देखना चाहिए था। अली मान गया और तीनों उस जगह पर पहुंचे। विक्टर ने कार पार्क की और मीरा को अंदर इंतजार करने के लिए कहा, क्योंकि वो दोनों जल्द ही वापस आने वाले थे। विक्टर अली को उस जगह की ओर ले गया जो जंगल में था। विक्टर ने दूर से ही इशारा किया कि हे, ये झरना है। ठीक है, अली ने कहा और आगे बढ़ गया अपने कैमरे के साथ, जो अंधेरे में भी तस्वीरें क्लिक कर सकता था। तभी विक्टर को अपने सेल फोन पर एक मैसेज मिला, और जब मैसेज पढ़ा उसे विक्टर की आत्मा मानो हिल गई। वह दूर से अली को अपने कैमरे में व्यस्त देख सकता था, और पीछे से उसे पायल की आवाज़ सुनाई थी। मतलब एक महिला उसकी ओर चल रही थी। 1 मिनट बाद एक महिला का हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वह जानता था कि यह क्या हो रहा था। वह मीरा थी। उसने कहा कि पुलिस कार के ड्राइवर की तलाश में आई थी, इसलिए मैंने तुम्हें लाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ किलोमीटर दूर एक शव मिला है। तभी विक्टर ने मीरा को मैसेज दिखाया और वह भी उतनी ही भयभीत दिखी। इस बीच अली ने अपना कैमरा अपनी गर्दन से लटका लिया और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई, और बोला कि हाँ, चुड़ैल अपना रूप बदलती है। कुछ घंटों बाद पुलिस को झरने के पास विक्टर और मीरा के शत बिशत शव मिले, और विक्टर के फोन पर वह मैसेज था जिसमें शव की तस्वीर थी, जो कोई और नहीं बल्कि रियल अली थे।